हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग मैथ का 4 टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। यानी कि इस टाइप पैटर्न का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पैटर्न सेम रहता है, सिर्फ डिजिट चेंज रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, दो संख्या जिनका योगफल 84 है निम्नलिखित में से किस अनुपात में नहीं हो सकती। तो जहाँ भी पूछे कि किस अनुपात में हो सकती है, नहीं हो सकती, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से बनाना है, दोनों को ऐड करना है, उसी से भाग कर देना है। यदि भाग हो जाता है यानी डिवाइड हो जाता है तो वो आंसर हो जाएगा, नहीं होगा डिवाइड नहीं होता तो वो आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। 7 5 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 84 हो गया, ये डिवाइड हो गया तो इसका आंसर जो से ये होगा। फिर ये भी 13 और 8 करेंगे तो 21 होगा, 21 चौके 84 ये भी होगा। 3 और 1 करेंगे तो 4 होगा, 4 और को डिवाइड करेंगे तो 84 आ जाएगा। लेकिन 3 2 5 होगा, वो 5 से 84 डिवाइड नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा सो 3:2 के साथ होगा। तो यदि इस प्रकार से यदि बोलेंगे कि इसका रेशियो जब कि 1:3 जब दिया गया था कितना रेशियो में बढ़ता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यदि ये ना दे के यदि ये दिया रहता कि 3x यानी कि 4x बराबर कितना हो गया, दोनों का योगफल 84 है तो x बराबर कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक 21 हो जाएगा और एक 63 हो जाएगा। तो 21 और 63 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 84 आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर जो होगी सो सही हो जाएगा, यानी कि इस रेशियो में भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे। तो चुनाव में तो मात्र 2 उम्मीदवार थे, तो उसमें से पूछा जा रहा है जिसमें जीतने वाला उम्मीदवार जो है 54% मत प्राप्त किया। यानी कि जो उम्मीदवार जीता है उसने 54% मत प्राप्त किया है और वह कितना मतों से जीत गया है, 640 मतों से जीत गया है। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। तो इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ देखना है कि उम्मीदवार जो से जीत रहा है कितना परसेंट से, 54% से। तो यहाँ लिखेंगे 54% से जीत रहा है। तो दूसरा उम्मीदवार को हराया कितना होगा, यानी कि कितना होता है, एक किसी में 100% होता है, 100% होता है तो 54% जो से मत ये जीता तो बच गया कितना, 46%। तो 46% ये कितना कौन प्राप्त किया होगा, यानी कि हारने वाला उम्मीदवार जो से 46% प्राप्त किया होगा। कितना, 46%। अब बोलता है कि 6 से 40 मतों से जीत गया। तो यहाँ जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो कितना होता है। तो यदि हम लोग यहाँ डिफरेंस देखते हैं तो 8% आता है। तो 8% बराबर वो 640 मत, यानी कि वो जीता है तो 8% ज़्यादा प्राप्त किया था किससे, हारने वाला उम्मीदवार से। तो बोल रहा है कि उस चुनाव में कुल कितना मत पड़े थे। तो कुल कितना मत पड़े थे, यानी कि टोटल कितना होता है 100, यानी कि 100% बराबर कितना होगा। तो 100 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो 8 है। तो यहाँ से 8 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 8 8 64 आ जाएगा और यहाँ फिर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा सो 8000 के साथ बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो उस चुनाव में जो था कुल मत जो था वो कितना पड़े थे, यानी कि 8000 पड़ा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए किस टाइप का तरीका होता है, डायरेक्ट लिखेंगे। पहला उम्मीदवार प्राप्त किया था 54%, बिल्कुल सही। तो दूसरा उम्मीदवार कितना प्राप्त किया था, 46%। क्यों, क्योंकि जो परसेंटेज होता है सो 100% पर होता है। अब देखते हैं कितना से हराया, यानी कि 8% से हराया है। 8% से वो जीता है तो 8% ज़्यादा लाया तो 640 बराबर हो गया, 8% बराबर। अब बोल रहा है कि उस चुनाव में कुल कितना मत पड़ा था। तो कुछ नहीं करना है, 100 से मल्टीपल करना है, यानी कि 100 बराबर निकालना है ना। तो इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे, 8 हो जाएगा, यानी कि 8000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाली एक परिवार की औसत आयु जो है 17 वर्ष थी। एक शिशु का जन्म होने के पश्चात आज औसत आयु वही है। शिशु की वर्तमान आयु बताइए। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछता है तो कैसे बनाना है। 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले देखते हैं कितना सदस्य था, 5 सदस्य था। तो 3 वर्ष पहले वाला है कितना है, 3 वर्ष पहले वाला है। तो 5 सदस्य गुने 17 यानी कितना हो गया, तो 17 × 5 = 85 हो गया।
अब बोलता है एक शिशु का जन्म हो जाने के पश्चात, अब क्या हुआ, एक शिशु को जन्म होने के पश्चात आज औसत आयु वही है, शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमको यहाँ ये देखना है कि 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का एक परिवार की औसत आयु जो था सो 17 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, यानी कि 3 वर्ष पीछे था, अब 3 वर्ष बाद में आएंगे, यानी कि प्रेजेंट में निकालेंगे तो कितना सदस्य है, 5 सदस्य है, तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गया, 8 और 9 10, यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो एज है, यानी कि वर्तमान आयु जो है सो कितना है, 100 है। अब बोलता है एक शिशु के जन्म होने के पश्चात आज औसत आयु वही है, शिशु की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब क्या हुआ, 3 साल के बाद जो से एक बच्चा पैदा हुआ, अब वर्तमान आयु जो से फिर 17 ही है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो पहले कितना सदस्य थे, 5 सदस्य थे, अब कितना सदस्य हो गया, तो अब 6 सदस्य हो गया। तो 6 सदस्य गुने यानी कि 6 बरा गुना 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 17 छक 2 तल से यानी कि 102 आ जाएगा। अब बोलता है कि इसमें से बच्चे की आयु ज्ञात करें। तो बच्चा की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि पहले कितना था, 5 सदस्य, अब हो गया 6 सदस्य, तो 6 सदस्य में से 5 सदस्य को घटा देंगे, यानी कि 102 में से 100 घटा देंगे, निकल कर कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, 2 वर्ष निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा और यह शिशु की वर्तमान आयु हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इस टाइप का क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछता है तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोई वस्तु 390 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% की लाभ होती है तो उसकी लागत क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करते हैं, हानि पूछता, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ, हानि पूछता है तो 100 में से माइनस करते हैं, 100 में से घटा देते हैं जो भी दिया रहता है, लेकिन लाभ पूछता है तो 100 में से जोड़ देते हैं जो भी दिया रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु को 390 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% की लाभ होता है तो 120% बराबर 120% का लाभ होता है कितना में बेचने पर, 390 रुपया में बेचने पर। तो उसकी लागत मूल्य क्या होगा, तो उसकी लागत मूल्य क्या होगा वो हमको देखना है। तो किस पर जाना है, लागत मूल्य कितना होता है, यानी कि 100% पर होती है, तो लागत मूल्य तो 100% बराबर निकालना है, तो 100 से मल्टीपल कर देना है। तो यहाँ पे 120 जो से नीचे चला जाएगा, तो 120 नीचे चला जाएगा तो यहाँ 0 0 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 0 0 जब कट हो जाएगा तो अब इसको कट छट करना है, क्या करना है, कट छट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं 3 39 हो जाएगा, हाँ 3 चौके 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या कट सकता है, यहाँ कभी कट सकता है 2 2, और यहाँ कितना होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीपल करेंगे, 25 दें कितना होता है, 250 होता है, और 25 दिया कितना होता है, 75 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो गया, 2 और 1 3, यानी कि 325 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि एक जब 20% यानी कि 20% जब लाभ पर बेचता है तो 120% बराबर 390 हो गया, तो 100% बराबर कितना होगा, तो डायरेक्ट 100 से मल्टीपल कर देंगे, 120 से डिवाइड कर देंगे, तो इसे कट छट करके मेरा 325 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।